अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल आपके? अच्छा, अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो मैं आपको आज बता देता हूँ। आपने सिंपली इस चैनल पे जाना है मेरे, ठीक है? चैनल में जाने के बाद आपने सबसे पहले स्मार्ट मनी जेनेसिस जो प्लेलिस्ट है वो देखनी है, ठीक है? वो देखने के बाद आपने लिक्विडिटी प्रोटोकॉल पे जाना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पहले भी पता है, ठीक है, कि क्या होती है ट्रेडिंग, किस तरह से की जाती है, सारा कुछ मुझे पता है कि पता होता है। हाँ, आजकल सबको ही पता है। लेकिन लेकिन बात ये है कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने बिगिनर्स में डाली हुई हैं, लेकिन वो बिगिनर्स गाइड नहीं है, ठीक है? उसमें बहुत एडवांस चीज़ें हैं। यानी बेसिक ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता है, ठीक है? इसमें टाइम की बात और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो ये 3 वीडियोज़ देखना लाज़मी है, ठीक है? ये आपको बेसिकली वो ग्राउंड्स देंगी जिससे आप फर्दर इसको यूज़ कर सकते हैं द लिक्विडिटी प्रोटोकॉल पे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने लिक्विडिटी प्रोटोकॉल देखनी है और ये वाली जो प्लेलिस्ट है द डेली लिक्विडिटी मैप मेंटोरशिप, ये वो मेंटोरशिप है कि आपको मैं यहाँ पे तकरीबन डेली बेस पे आगे इंशाल्लाह मैं बायस दे रहा हूँ और मैं ये भी बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से ये बायस निकालना है। अगर आपका बायस ठीक होगा, आपकी डायरेक्शन ठीक होगी, तो आपकी ट्रेड्स चाहे किसी भी सेटअप पे हो, वो काम करेंगी। चलते हैं चार्ट पे, ठीक है जी। ये हमारे पास वही यूएस 100 का चार्ट है, ठीक है। बेसिकली ये मैंने लेक्चर मैंने दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा क्योंकि पिछली दफ़ा आवाज़ सही नहीं आ रही थी और इस दफ़ा मेरी पूरी कोशिश है कि ये आवाज़ सही रहेगी, सही है। तो अगर अच्छा कोई भी कन्फ्यूजन हो इन लेक्चर्स में किसी भी किस्म की आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है। मैं पढ़ रहा होता हूँ तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। जितना मेरे से हो सका तो इंशाल्लाह मैं कर दूँगा। अच्छा जी, आज अ, ये टॉपिक था जो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खैर, स्टॉप प्लेसमेंट। अच्छा, हमने इसमें ये देखना है अब ये अभी तो मार्केट बंद है क्योंकि मैं रात के तकरीबन 3 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मार्केट थोड़ी अभी अभी बंद है, लेकिन मैं लाइव चार्ट पे समझा रहा हूँ, ये करंट है, ठीक है। वापस आ जाते हैं थोड़ा-सा चार्ट पे और थोड़ा-सा पीछे आ जाते हैं। अच्छा, अभी इसमें हमने ये देखना है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, चाहे आप जोन-सा मर्ज़ी सेटअप उठा रहे हो। मेरे इस लेक्चर का मकसद सिर्फ़ इतना है कि उन एरियाज़ पे मत अपना स्टॉप लॉस रखें, वहाँ पे मत अपना स्टॉप लॉस लगाएँ, जहाँ पे ऑब्वियस लिक्विडिटी पड़ी है। यानी जहाँ पे ऑब्वियस लिक्विडिटी है, वहाँ पे आपने स्टॉप लॉस नहीं रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक जगह है, ठीक है? यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये इक्वल हाइज़ पड़े लोज़ पड़े हुए हैं, ठीक है? ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग लो है, 3 स्विंग लोज़ इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे 3 स्विंग लोज़ इकट्ठे हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पूल ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पे पूल ऑफ लिक्विडिटी भरा हुआ है। तो आपने कभी भी एक लो पे अपना एसएल नहीं रखना, कभी भी नहीं, ठीक है? क्योंकि आप अपने ही एसएल पर हंट कर रहे होगे, ठीक है? अब आपने ट्रेड करना है इंस्टीट्यूशंस के साथ, ठीक है? यानी जो हमारा माइंड होगा, वो इंस्टीट्यूशंस के साथ होगा, ना कि रिटेल ट्रेडर्स के साथ होगा। ये रिटेल खच कॉन्सेप्ट्स, प्राइस एक्शन वगैरह के साथ आपने बिल्कुल काम नहीं करना, ठीक है? यानी इनके स्टॉप लॉसेस को यूज़ नहीं करना। ये लोग तो कहते हैं एक लो के नीचे रख दो, अगर हिट हो गया तो चल गई, हो गया तो हो गया, अगर चल गई तो चल गई। ये बकवास है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एरिया दिखाता हूँ, जिसको हम स्टडी कर सकें। यप, इसको देख लेते हैं। ये मार्केट में ये एक स्विंग लो था, मार्केट ने इसको तोड़ दिया। मार्केट ने इसको तोड़ दिया, आपने यहाँ पे समवेयर अब आगे मैं इंशाल्लाह इसके बाद अगली वीडियो होगी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री की, तो उसमें मैं प्रॉपर एक ट्रेड सेटअप दे दूँगा कि आप इन लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए किस तरह से ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं और किस तरह से मतलब मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहता हूँ हमेशा कि यार अभी अभी इतना वो ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अभी ज़रा मतलब हर बंदे को होता है कि यार पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन आपको सबसे पहले मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा,
ठीक है? वो कहते हैं ना जिम में जाते हैं तो थोड़ा-सा कम वेट उठाते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता बंदा उठाता है। सिंपली आपने अभी इस पे डेमो ट्रेड भी नहीं करना, अवॉइड करना है। आपने सिंपली इसको देखना है। इवन तो मैं सेटअप दे भी रहा हूँ, ठीक है? तो आपने ये देखना है कि क्या ये सेटअप काम कर रहा है? किस तरह से काम कर रहा है? कितने बजे काम कर रहा है? ठीक है? कितनी दफ़ा काम करता है 1 दिन में, किस पेयर पे? ठीक है? तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया, यानी कि यहाँ पे हमने ट्रेड एग्ज़ीक्यूट की, ठीक है? अब यहाँ पे होता क्या नॉर्मली यहाँ पे जो डिटेल कॉन्सेप्ट्स हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल ये एनगल्फिंग सेटअप है, ये एक रिटेल का वही कुछ कॉन्सेप्ट है, तो मैं उस पे बात कर रहा हूँ। ये एक यहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है? तो वो कहते हैं एक हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना ऊपर स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक प्योर लिक्विडिटी है जो आगे रेड होनी है और ये हो भी गई है ये लो। देख रहे हो? यहाँ पे देख रहे हो मैं लाइव चार्ट पे आके आपको बता रहा हूँ कि कभी भी आपने एक ऑब्वियस हाई पे नहीं रखनी, यानी कि ये आपको नज़र आ रहा है ये रिलेटिव इक्वल हाइज़ हैं, ठीक है? ये हाई और ये हाई। इसका मतलब क्या है? ये रेड होनी ही होनी है, आज नहीं तो सुबह हो जाएँगे, कल हो जाएँगे, अगले महीने हो जाएँगे लेकिन हो जाएँगे। तो आपने कभी भी अपने स्टॉप लॉसेस को इनके ऊपर नहीं रखना, ये तो रेड ही होने, ठीक है? क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये रिलेटिव इक्वल हाइज़ हैं? ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये देखो कैसे प्रिसाइज़ रही है। ठीक है? और ये वाला हाई भी इसने निकाल दी। इसके ऊपर तो ख़ैर लिक्विडिटी नहीं है। यानी ये इन 2 हाइज़ को देखो, इन 2 हाइज़ को, ठीक है? स्टॉप लॉस इन ये स्विंग्स पे मैंने आपको बताया ना स्विंग पे पड़ा होता है, ठीक है? जब स्विंग एरियाज़ को आप स्टडी करते हैं कि जहाँ पे मल्टीपल हाइज़ इकट्ठे हो रहे हों या लोज़ इकट्ठे हो रहे हैं जैसे ये हो रहे हैं, तो कभी भी उनको यूज़ नहीं करते स्टॉप लॉस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी यहाँ पे ट्रेड है, ये देखो, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्ज़ीक्यूट मान लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? इसको थोड़ा-सा कलर मैं ग्रीन दे देता हूँ ऑरेंज दे देते हैं, ठीक है? यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो मुझे चाहिए यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो या तो इसके ऊपर हो स्टॉप लॉस, ठीक है? या आपको बहुत सेफ रखना है तो इसके ऊपर रख लो, क्योंकि चांसेस हैं ये भी तो एक स्विंग पॉइंट है ना, ये भी अगर हिट होता है तो ये एक सेफ ज़ोन है। यहाँ पे कोई ऑब्वियस लिक्विडिटी नहीं है। यहाँ से देखा जाए तो इंश्योरेंस है। ये किस तरह से है मैं दिखाता हूँ। इसके ऊपर भी अगर मार्केट इस तरह से रेड करती है, यानी कैंडल इस तरह से मज़ीद ऊपर जाती है, तो आपका स्टॉप लॉस सेफ है। ये देखो, यहाँ से अगर मार्केट विक मारती है, मैंने बताया था कि विक डैमेजेस के लिए, ठीक है? तो या तो आप इसके ऊपर ही रख दो, अगर बहुत टाइट रखना है, मैं कभी भी टाइट स्टॉप लॉसेस को रिकमेंड नहीं करता। थोड़ा-सा एज मिलना चाहिए मार्केट में। एक आधी लिक्विडिटी को मतलब इंश्योर करवा लो, किस तरह से कि एक स्विंग से ऊपर और एक मेजर लिक्विडिटी से नीचे, ये एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। क्यों है? ये एक हाईएस्ट पॉइंट है मार्केट का, एक पर्टिकुलर टाइम पे। ये एक पर्टिकुलर टाइम पे हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है? तो यहाँ पे रखना ऐसे है बेवकूफ़ी है कि भई इसके ऊपर रख के मार्केट जहाँ जाती है चाहे वो कहीं नहीं जाएगी, वो आपके स्टॉप लॉस के पीछे ही है। तो आप एट द एंड ऑफ द डे सारा कुछ करने के बाद भी अपना ही स्टॉप लॉस हिट करवा रहे हो। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रस्ट मी उसका कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो गौर से समझो कि मार्केट में ये एक स्विंग एरिया आपने इसके ऊपर भी रखना है तो यहाँ पे भी आप अपना ही स्टॉप लॉस हिट करवा रहे हो, ठीक है? या तो इसके ऊपर रख दो कि अगर यहाँ से पे मार्केट आती है, आप ड्रॉडाउन नहीं देखना चाहते तो यहाँ से ही बाहर निकल जाओ ट्रेड से, ठीक है? उसके बाद जब ये दोबारा कुछ कर ले और आपका सेटअप बने तो फिर आप उसको ट्रेड कर लो। लेकिन अगर इससे बचना है, तो बेहतर है इस कैंडल के ऊपर रखो। अब मैं इस कैंडल को क्यों कह रहा हूँ? अब आपने जब कोई भी सेटअप उठाना है, तो उससे प्रीवियस कैंडल एक बॉडी वाली कैंडल, अब मेरी कैंडल एनाटॉमी की वीडियो देखो, ये एक वाइड स्प्रेड है, जिसमें बॉडी है, बॉडी ठीक-ठाक बड़ी है, तो मार्केट में उस बॉडी के ऊपर रख दो। ठीक है? इससे होगा ये कि अगर मार्केट अपना रीसेंट स्विंग एरिया हिट भी करती है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका स्टॉप लॉस सेफ है। अगर आप ड्रॉडाउन नहीं देखना चाहते तो फिर और टाइट कर दो। ये एक थ्योरी है, सही है?
ना स्टॉप लॉस बचा के चलना है और यहाँ पे अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करो तो या तो इसी कैंडल के ऊपर या एक स्विंग पॉइंट को छोड़ दो। यानी अगर मैं यहाँ पे हूँ और ये एक स्विंग पॉइंट आई, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो इस ये स्टॉप लॉस मेरा अगेन इस कैंडल पे बनता है। ये यहाँ पे बॉडी कम है, यहाँ पे देखो असल गेम यहाँ पे हुई है। मार्केट स्ट्रक्चर किसने शिफ्ट किया? इसने किया। ठीक है, तो आप इसके ऊपर जाके रखो। सही है, एक स्विंग एरिया को छोड़ दो। अगर मार्केट देखो ना, इसको अगर यहाँ पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, मान लेते हैं यहाँ पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, तो इसको छोड़ने का मतलब है कि आपने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपकी ट्रेड है। अब ये गैप, ये मैं यूएस 100 में बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको, ये कॉन्सेप्ट ग्लोबल है, मैं बार बार बता चुका हूँ। टाइम मेरा न्यूयॉर्क है। ठीक है, अपना टाइम आपने न्यूयॉर्क पे रखना है। ये एल्गोरिदम न्यूयॉर्क पे काम करता है। ठीक है, और इसमें फर्दर बाई साइड की तरफ देख लेते हैं कि बाई साइड के सेटअप को किस तरह से रेट करना है। यस, यहाँ आ जाते हैं। ये एक आइडियल सेटअप बन रहा है। सही है, जो आगे मैं ट्रेड सेटअप बताऊंगा ना, वो इस तरह का ही होगा। हम बेसिकली रिटेल कॉन्सेप्ट्स को कभी भी नहीं देखेंगे। हम रिटेल कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे अपने टेक प्रॉफिट और हिट करने के लिए, यानी कि हमारा जो टीपी है वो हिट हो जाए, और स्टॉप लॉस बचाने के लिए। हम कभी भी एक मेजर लिक्विडिटी के ऊपर आके अपना स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, वो अपना ही हंट हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस हम अपना ही स्टॉप लॉस हंट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम एक ऑब्वियस जगह पे रख रहे हैं। जब भी आप ऑब्वियस जगह पे स्टॉप लॉस रखने की कोशिश करोगे, वो हिट होंगे। फॉर एग्जांपल, ये एरिया क्या बन रहा है? जब देखो, जब आप एक स्टॉप लॉस को रखने लगो ना, तो आपने ये देखना है कि वो किस एरिया पे रख रहे हो। अगर आप इस लो पे रखते हो, तो ये एक रिलेटिव इक्वल लो है। इस पे मत रखो, या तो इसे ऊपर रखो या इसे दूर रखो। इससे दूर का मतलब क्या? ये क्या है? एक एब्जॉर्प्शन। हमेशा अवॉइड करो, या तो एक एब्जॉर्प्शन या वाइड स्प्रेड को यूज कर लो। अगर वो नहीं करना, तो फिर उसी कैंडल, जिस फॉर एग्जांपल ये यहाँ से आप सेटअप उठा रहे हो, तो इसी कैंडल की पिछली कैंडल को आप स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस के लिए यूज कर लो। फॉर एग्जांपल इस तरह से यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। सही है, यहाँ पे आपकी समवेयर एंट्री होगी। अब देखो, जब हमने ये मैं क्यों बता रहा हूँ एक ट्रेड सेटअप से पहले, ताकि आपको ये बात पहले से माइंड में हो। ये उसमें भी इंशाल्लाह बताऊंगा मैं कि ये कि हमने स्टॉप लॉस को लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट से किस तरह से देखना है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से मैंने लिक्विडिटी को बता दिया ना, इंशाल्लाह आप एक दफा समझ जाओ, आपको बहुत फायदा होगा। ट्रेड सेटअप भी मैं दे दूंगा, ट्रेड सेटअप का मसला नहीं है। ठीक है, वो इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो होगी। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। और आज हमने ये देखना है कि हमने कभी भी स्टॉप लॉस को अपने किसी एक ऐसी एरिया में, जहां पे ऑलरेडी स्विंग लोस पड़े हुए हैं, वहां पे नहीं रखना। या तो इससे दूर, यहाँ पे। ठीक है, किसी एक मैं तो नाम ले रहा हूँ, आप ये समझ लो कि एक बड़ी बॉडी वाली कैंडल के नीचे जाके रखना है। वो ये रख लो या ये रख लो। ठीक है, यहाँ पे या तो हमारे पास ये अवेलेबल है या ये अवेलेबल है। ये तो इस रेंज के अंदर है ना, इसको तो नहीं हम यूज कर सकते। और ये हमारी लिक्विडिटी है। ये सारा हिस्सा लिक्विडिटी है भाई। ये वाला, ओहो, ये वाला। ठीक है, ये सारा हिस्सा लिक्विडिटी है। ये एरिया देख रहे हो? ये वाला। यहाँ पे क्या पड़ा हमारे पास? मल्टीपल मल्टीपल इक्वल लोज पड़े हुए हैं। मार्केट एक ना एक दिन आएगी, और मैं हम देख लेते हैं। अभी ये लो। मैंने यकीन करो अगला चार्ट नहीं देखा था। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं देखा था। मैंने आपको वैसे ही बताया था कि ये एरियाज रेड होनी है। और ये मैं लाइव लाइव आके बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से आज की चार्ट है 11:45 PM। ये आपके तकरीबन पाकिस्तानी बनते हैं हम, हम्म, तकरीबन 10-11 बजे। हाँ, 10, पता नहीं पाकिस्तानी कितने बजे बनते हैं, मैं इतना देखता नहीं हूँ उसको। ठीक है, मैं बता देता हूँ, वैसे मैं देख लेता हूँ। खैर अभी इतना मेरा दिमाग चल नहीं रहा, मैं इसको कन्वर्ट करने बैठूँ। बस इतना समझ लो, ये आज का चार्ट है 11:40। यारों को देख लेते हैं। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड।
तकरीबन 9:47 9:50 के आसपास ये टाइम बनता है, ये 9:50 बनते हैं, सही है। ये जो 11:50 का टाइम है, ये 9:50 बनते हैं। मंडे 26 जनवरी 26 जाके देख लो, ये एक रिलेटिव इक्वल लो बना है, आके टूट गया। तो अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ा रहता तो वो आप कहते हैं कि सातवें आसमान में जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला था। मार्केट ने एक लिक्विडिटी खाई है यहाँ से, और साथ ही उसने दूसरी खा ली है। वो खाने के बाद ऊपर गई है। वो अगर यहाँ तक आई है तो उसने ये भी खा ली है। तो आपको क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अगर हम इसको छोटा रखेंगे, टाइट रखेंगे, तो ऑब्वियसली आरआर हमें अच्छा मिलेगा। लेकिन देखो, एक बात है सोचने वाली। अगर आप बॉडी वाली कैंडल को यूज करोगे तो ये कोई ऑब्वियस जगह नहीं है स्टॉप लॉस की। ऑब्वियस जगह ये है, ये नहीं है। इससे होगा क्या, कि आपका एक तो आरआर अच्छा निकलेगा, ठीक है, रिटर्न रेशियो अच्छी होगी, और आपको इतना टेंशन नहीं होगी ड्रॉडाउन की, और इस तरह के मसले नहीं होंगे आपके साथ। और आप मतलब कंफर्टेबल रहोगे अपनी ट्रेड के साथ। यानी अगर आपका ये सेल होता है तो फिर इसका मतलब ये वाली लिक्विडिटी की तरफ था ध्यान मार्केट का, आपका एनालिसिस गलत, ठीक है। या समटाइम्स इंटरप्रिटेशन गलत हो जाती है, एनालिसिस गलत हो जाती है, या न्यूज़ का टाइम होता है, मार्केट कंडीशन सेंटीमेंट ऐसा होता है कि वो हो जाती है, मैनिपुलेशन हो जाती है। तो आप तो कुछ नहीं कर सकते ना उसमें। तो सिंपली आपने इसको इस तरह से देखना है, इस स्टॉप लॉस थ्योरी को इस तरह से यूज करना है। एक ऑब्वियस जगह पे कभी भी स्टॉप लॉस को नहीं यूज करना। मार्केट में ये एरियाज बनते इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस स्टॉप लॉस पड़ा होता है। और ऑब्वियस जगह पे किसका स्टॉप लॉस होता है? रिटेल वालों का। देखो यार, एक बात है, अगर मैं मार्केट में करूंगा तो मैं किन के पीछे भागूंगा? मैं देखूंगा कहाँ सबसे ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है। क्योंकि मैंने पैसा कमाना है, तो इसलिए तो मैं मार्केट मेकर हूँ, ठीक है। मैंने अगर ये मार्केट बनाई है तो मैंने पैसा कमाने के लिए बनाई है। मैंने कोई वो ड्रामा करने के लिए नहीं बनाई, सही है। तो मैं ये देखूंगा कहाँ सबसे ज्यादा पैसा है। और पैसा क्या होता है? स्टॉप लॉसेस। एक बंदा हारेगा, दूसरा जीत रहा है। और जिस नियत से मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ ना, ये आजमा लो जाके अपने चार्ट्स पे। ये चीजें ऐसे ही काम करती हैं। ऑब्वियसली मेरी कोई फैंसी वीडियो नहीं होती जिसमें मैं कुछ एनिमेशंस नहीं दिखा रहा होता, लेकिन जितनी रॉ फॉर्म में आके जितना प्योर समझा रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म से ऐसा कभी भी किसी ने किया हुआ। इतने कम टाइम के अंदर इतनी बातें कोई भी नहीं बताता, ठीक है। या तो वो आपसे पैसा चार्ज करते हैं या टाइम चार्ज करते हैं, सही है। और मैंने अल्लाह खैर करे दोनों ही किए हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपका टाइम भी बचा रहा हूँ और ये ऑथेंटिक चीजें दे रहा हूँ। आप मेरी बातों पे ना जाओ, मेरे अल्फाजों में ना जाओ। जाओ अपने चार्ट्स पे, टाइम मैं बता देता हूँ, ये टाइम है, जाके देख सकते। क्या मार्केट इक्वल लोस के पीछे नहीं आ रही? क्या इक्वल हाइस के पीछे नहीं आ रही? तो अगर यहीं पे आपने स्टॉप लॉस रखना है तो आपका और रिटेल वालों का क्या ही फर्क रह गया, ठीक है। लोग, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक आपकी क्लैरिटी के लिए मैं बात बता देता हूँ। ये बेसिकली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। लोगों ने कई लोगों की आजकल मैं पॉडकास्ट देख रहा था, नज़र थी, तो उसमें वो लोग कह रहे थे जी कि आईसीटी कॉन्सेप्ट्स और एसएमसी कौन, ऐसा नहीं है। आईसीटी एक बंदे का नाम है, ठीक है। आईसीटी बंदे का नाम है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका नाम है स्मार्ट मनी, ठीक है। और लोगों ने क्या किया हुआ है, अलग-अलग तरीके से इसको ना तोड़-तोड़ के समझाया हुआ है अपने अल्फाजों में। अपने नाम दे दिए ताकि ये ना समझ आए कि भई ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आए, किसने बनाए, क्यों आए, इस वजह से। तो लोग क्या करते हैं, अपना नाम दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ रिलेटिव इक्वल लोज, आसान लफ्ज़ों में। वो कोई नया फैंसी नाम दे देंगे, प्राइस, रेंज, ज़ोन, इस तरह के नाम देंगे उल्टे-सीधे, जो आपको आपको लगेगा कि भई ये तो मुझे कुछ अनोखा ही पता चल गया, ऐसा नहीं है। ठीक है? हाँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कोई नाम नहीं दे रहा, ठीक है? मैं सिर्फ़ इतना समझा रहा हूँ कि इस तरह की जब शक्लें बनती हैं, मार्केट उनके पीछे आती है, उसकी वजह दे रहा हूँ कि यहाँ पे ऑब्वियस सपोर्ट बन रही है। ये सपोर्ट है कि नहीं? अगर आपने कभी प्राइस एक्शन पढ़ा हो और मैंने पिछली वीडियोज़ देखी हो, तो ये सपोर्ट है ना? एक वैलिड सपोर्ट है, मल्टीपल रिजेक्शंस हैं, इसी के नीचे तो स्टॉप लॉस है। तो आपने भी यहाँ पे रखना है, तो आपका भी हिट होना है। तो इससे बेहतर है आप अगर इस पे ट्रस्ट भी कर रहे हो तो यहाँ पे ना रखो, इसके ऊपर रखो। और अगर इससे बचना तो फिर इसके नीचे रखो, ताकि मार्केट इनको हिट भी करे तो आप बच जाओ, ठीक है? ये इंश्योर्ड एरिया बनेगा। लेकिन बेहतर है कि या तो इससे ऊपर या तो इससे बहुत दूर। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करें, और दुआओं में याद रखें। प्लीज़ अगर कुछ ना समझ आए, बार-बार देखें वीडियोज़। इसमें मैंने पूरा डिटेल से समझाया है।
और तब भी ना समझ आए कमेंट कर दिया करें, मैं देख लूँगा, मसला नहीं है, सही है? तो मेरा ख़्याल आज का टॉपिक मैं क्लियर कर चुका हूँ। अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें, ठीक है? पसंद आए वीडियो तो लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।